धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कर्णक श्रावकाचार की वाचना में आज श्लोक नंबर 99 इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें आचार्य महोदय सामायिक के संबंध में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 97 में सामायिक का स्वरूप बताया, 98 में सामायिक करने की विधि या काल की मर्यादा की बात कही। श्लोक नंबर 99 में सामायिक करने के क्षेत्रों के बारे में कह रही हैं कि सामायिक कहाँ करना चाहिए। श्रावक मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख है, मोक्ष मार्गी बनना चाहता है, निर्गंत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है। अभी वह धर्म के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यार्थी है। जैसे स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी प्रारंभ में उससे गलतियां भी होती हैं और उसका मन भी उचटता है, इसलिए विद्यार्थी का मन पढ़ाई में लगे, इस भावना से उसके अभिभावक माता पिता या और भी भाई बहन आदि उसे स्कूल के बारे में अच्छी बातें बताते हैं। स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में ऐसा, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो छोटा बालक स्कूल जाने के लिए फिर मन बनाता है। फिर वह बताते हैं कि देखो तुम्हें अपनी पुस्तक ऐसे पढ़ना है, किसी को देखना नहीं, अध्यापक सर ऐसे पढ़ाएंगे आपको, फिर ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना ही करना है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ गंदे बच्चे रहते हैं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ चर्चा नहीं करना, अन्य प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। वही विद्यार्थी जब बड़ा हो जाता है, क्रमशः कक्षा पास करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, फिर माता पिता न तो उसे लड्डू का लोभ देते हैं, न उसे अलग से पैसा देते हैं, न उसे छोड़ने के लिए अलग से जाते हैं, न उसके लिए खिलौने दिलवाते हैं, न उसके लिए अलग से गाड़ी आदि व्यवस्था करते हैं। आप उसे कहते हैं तो अपने आप चला जा भैया, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जा, चाहे बस से जा, चाहे गाड़ी से जा, चाहे बाइक से जा, कैसे भी जाना जा। क्यों? क्योंकि अब उसे विद्या अध्ययन में आनंद आने लगा। उसे कहें कि आज छुट्टी कर लो तब भी वो छुट्टी नहीं करेगा। उसे एक बार आनंद की अनुभूति अब होने लगी। ऐसे ही सामायिक के क्षेत्र में जो प्रारंभ कर रहा है उसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि सामायिक कब करें, कैसे करें, क्यों करें। क्षेत्र भी बता रही हैं, काल भी बता रही हैं, विधि भी बता रही हैं, सामायिक का फल भी बता रही हैं। जैसे माना कि सामायिक का फल कह करके उन्हें लोभ दे रही हों साधकों को। जिस साधक को अभी मोक्ष की अनुभूति नहीं हो पा रही, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो पा रही, तब तक के लिए कह रहे कि तुम्हें बाह्य कोलाहल से थोड़ी शांति मिलेगी। जो व्यक्ति जिस वस्तु का मूल्य जानता है उस व्यक्ति को उसी वस्तु का लोभ दिखाया जा सकता है। जो जिसका मूल्य जानता ही नहीं उसका लोभ से क्या दिखाया जाए। जौहरी के बेटे को हीरे का, मोती का, नीलम का, पन्ना का, बैडूर मणि का, मूंगा इत्यादि रत्नों का लोभ दिखाया जा सकता है। किसान के बेटे को कहा जाएगा तुम यदि ऐसा काम कर दो तो तुम्हें 2 पोटली अनाज मिलेगा। बनिए के बेटे से कहा जाएगा तो कहेगा उसे कि तुम यदि ऐसा काम कर दो तुम्हें 2 बीसी पैसा मिलेंगे। या और बड़ा व्यक्ति है तो उसे कहा जाएगा 100 रुपया मिलेगा। और बड़ा है तो कहा जाएगा स्वर्णकार से तुम्हें इतना सोना मिल जाएगा। तो जो जिस वस्तु के बारे में जानता है, जिसकी दृष्टि में जो वस्तु महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, इष्ट है, उसे उसी वस्तु का लोभ दिया जाता है। उसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि शांति तुझे मिलेगी शांति से बैठने पर।
उसका वातावरण शांति में बनेगा तो शांति का अनुभव कर पाएगा। और जब वह शांति के मार्ग पर चलता हुआ उस पर उपसर्ग भी आ जाए तब उसके परिणाम चलायमान न होंगे, मन चंचल न होगा। आचार्य महोदय यहाँ पर श्रावक के लिए शिक्षा व्रत में सामायिक की बात कहते हुए बता रहे हैं कि सामायिक कहाँ करना चाहिए। वैसे तो कहा आचार्य वीरसेन स्वामी ने सामायिक के बारे में नाम सामायिक, नाम स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक इत्यादि सामायिक के भेद किए। फिर ये कह दिया सभी प्रकार की सामायिक हैं। नाम लेना सामायिक, इस नाम सामायिक। स्थापना, ये स्थापना कर दी किसी वस्तु में, तदाकर तदाकार में। क्षेत्र सामायिक, किसी क्षेत्र में समता भाव रखना। काल सामायिक, किसी नियत काल तक समता भाव रखना। मौसम बदल रहा है, चाहे वह आपके अनुकूल या प्रतिकूल है, उसे अनुकूल प्रतिकूल न मान करके समभाव रखना वही सामायिक है। क्षेत्र चाहे कैसा भी हो समभाव रखना सामायिक है। फिर बात क्यों कही जा रही है कि क्षेत्र होना चाहिए सामायिक के लिए, उचित स्थान होना चाहिए? क्योंकि प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए, प्रारंभिक मोक्षाभिलाषी के लिए, आत्महितार्थी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना जरूरी है। माँ गर्भ में छोटे बालक का परिपालन करती है, बहुत ध्यान रखती है। जन्म के बाद ध्यान थोड़ा कम रखती है, फिर भी रखती है। और बड़ा होता है तो ध्यान और कम रखती है, और बड़ा ध्यान कम रखती है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर माँ उसे भूल भी जाती है। ठीक है बड़ा बेटा कोई बात नहीं, वो मेरा ध्यान रखेगा। ऐसे ही प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए, प्रारंभिक धर्मार्थी के लिए, मोक्षाभिलाषी के लिए, आत्महितार्थी के लिए आचार्य महोदय सामायिक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं सामायिक के स्थानों के बारे में। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वा स्तुष्य चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। आचार्य महोदय कह रहे हैं सामायिक एकांत में करो। विशेष उपलब्धि एकांत में होती है, असामायिक तो भीड़ में हो सकती है, सामायिक भीड़ में नहीं हो सकती। एकांत स्थान या उनकी भीड़ में पहुंचो जो समत्व में लीन है, जिनकी वर्णनाएं आपको प्रभावित कर रही हैं। एकांत में ही अनेकांत का रहस्य समझ में आता है, भीड़ में नहीं। भीड़ में तो द्वंद्व होता है, सबके अपनी अपनी मत होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। किंतु एकांत में बैठ करके शांत चित्त से सोचता है तो सत्य से साक्षात्कार होता है, सत्य दृष्टि गोचर होता है, सत्य अनुभव में आता है। इसलिए का सामायिक करने का प्रारंभ करना है तो जहाँ पर लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, या लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या अर्थोपार्जन के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, या कोई काम वासना में लीन हैं, ऐसे माहौल में सामायिक व्यक्ति कैसे कर पाएगा? इसलिए कहा इन सबको छोड़ो, एकांत में पहुंचो। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे, ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ कोई व्यवधान न हो। बिच्छू घूम रही हो, डंक मार रही हो, वहाँ सामायिक कैसे करोगे? मधुमक्खी यदि ढील लगा है उड़ रही हैं, सामायिक कैसे करोगे? यदि वर या ततैया वहाँ घूम रही हैं, या सामान्य मक्खी भी, मच्छर भी काट रही हैं, बड़ी बड़ी डांस, वहाँ बैठ के सामायिक कैसे करोगे? पहली बार सामायिक करने के लिए आए और सामायिक की अवहेलना करोगे, अनादर करोगे, सामायिक के बारे में रुचि नहीं आएगी तुम्हारी। तो निर्व्याक्षेपे, जहाँ पर आकुलता चित्त को न हो, मौसम अनुकूल हो, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी नहीं, हवा के थपेड़े नहीं, झंझावात तूफान नहीं, आंधी नहीं, मूसलाधार या रिमझिम वर्षा नहीं, निराकुल स्थान हो, निर्व्याक्षेपे। वनेषु सामायिक, जहाँ बाल बच्चे शोर मचा रहे हैं, घर में बैठ के सामायिक करनी होती है। वनेषु, वन में जाओ। वन में जाओगे तो बन जाओगे जहाँ प्राकृतिक वातावरण है, जहाँ वृक्ष निराकुलता के साथ हर परिस्थिति में मस्त होना जानते हैं, हवा के चलते ही झूमने लगते हैं। और वन में जाकर के प्राकृतिक वातावरण में पहुँच करके तुम्हारी विकार धुलने लगेंगे, सामायिक में मन लगेगा। अतीत की बातें भूल करके आप कल्याण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। इसे वन में कहा, उपवन में कहा, कहीं शमशान घाट पर एकांत में जाकर के, जहाँ पर आपकी मनोदशा बदल जाए। निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुश्च, अथवा
भवनों में खंडहर पड़े हैं, कहीं आश्रम बने हैं, कहीं धर्मशाला स्कूल बनी हैं, खाली पड़ी, वहाँ कोई नहीं है, शांत। बच्चे भी नहीं खंडों में नहीं आते अब, और किले पड़ी हैं पुराने, महल पुराने जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, वहाँ जाके सामयिक करो, स्मरण करो यहाँ कोई पहले राजा रहते थे, क्या वैभव था यहाँ पर, अब सब कुछ नहीं है। ये तेरा मिट्टी का वैभव भी मिट जाएगा, मिट्टी का वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी का वैभव मिट्टी में मिले उसके पहले अपनी आत्मा को देख ले, आत्मा को जान ले, आत्मा को पहचान ले। निर्व्याक्षेपे बनेश वास्तुश्य चैत्यालयेषु च, श्यामवाय करने के लिए चैत्यालयों में जाना चाहिए, मंदिर में जिंद भगवान के सामने बैठ करके, चाहे वह प्रतिमा वहाँ पर अनंत परमेश्वरी की हो, सिद्ध परमेश्वरी की हो, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी की हो, चाहे स्थावर प्रतिमा हो या जंगम प्रतिमा हो, उनके सामने बैठ करके परिणामों में निर्मलता आती है, क्योंकि निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है। वह श्रावक यदि ऐसे स्थान पर बैठ के सामयिक नहीं करेगा तो अपने चित्त को स्थिर करने में असमर्थ हो जाएगा। प्रारंभ में साइकिल चलाना सीखना चाहता कोई व्यक्ति तो वह अकेला साइकिल चलाएगा तो पैर रखते ही पेडल पर साइकिल मुड़ जाती है, गिर पड़ता है, ऊपर पैर उठा ही नहीं पाता तब तक। यदि वह पेडल पर पैर रखता है तो हैंडल कहीं का कहीं चला जाता है, हैंडल को देखता है तो पैर पेडल से फिसल जाता है, गिर पड़ता है। इसीलिए साइकिल सीखने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा व्यक्ति पीछे से कैरियर पकड़ लेता है, तुम चिंता ना करो बैठो, या सीट से पकड़ लिया तुम बैठो, हैंडल पकड़ो और सामने देखो, पेडल पैर अपने आप चलेंगे संस्कार वशात। अब तुम नीचे पैरों को मत देखो, सामने देखो कहाँ जा रही साइकिल, और साधो तो स्पीड में चलाओ, गिरेगी नहीं। अपने मन को पक्का कर लो, तुम अपने मन से नहीं गिरोगे तो साइकिल नहीं गिरेगी, और तुम अपने मन से गिर गए तो साइकिल को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसी प्रकार से सामय करने वाले व्यक्ति के लिए एक आलमन चाहिए, अनंत का, सिद्ध का, आचार का, उपाध्याय का, साधु का, जिनके जिनमें का आलम चाहिए, या ये जीवंत चाहिए, या कोई धर्मात्मा सामय करने वाला उसके पास बैठ जाओ तो कहता देखो करो सामयिक, मैं नहीं जानता सामयिक किसे कहते, कैसे सामयिक की जाती है, चलो माला फिर लो, माला मन नहीं लग रहा, चलो ऐसा करते हैं सामयिक पाठ पढ़ते हैं, वारे भावना पढ़ते हैं, या कोई और वैरा भावना का पाठ पढ़ते हैं। उस पाठ पढ़ते पढ़ते मन लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, अब उसने ये आलम्बन ले लिया, भगवान की मूर्ति को देखो, जाप लगाओ, चिंतन करो, आंख बंद करके फिर देखो, तो पुनः 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 ऐसा करने से अब उसका मन शांत हो गया। क्योंकि जब पानी में उबाल आता है तो उबलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देखा जाता, जब पानी गंदा होता है उसमें भी अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। कांच के टुकड़े टुकड़े हो रही हो, कांच पे लाइन कर दी हो, कांच धुंधला हो रहा हो तो उसमें अपना चेहरा देखना असंभव होता है। उसी प्रकार जब तक चित्त अशांत है तब तक सामयिक में मन नहीं लगेगा। तो सामने वाले व्यक्ति का शाब्दिक संबोधन, भाव की अभिव्यक्ति उस प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए, मोक्षाभिलाषी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे माँ उंगली पकड़ के बेटे को चलना सिखाती है, ऐसे ही इस पंचम काल में बिना गुरु के निमित्त के कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं है। हम और आप और जो बड़े बड़े आचार्य जो आज जिन शासन की बागडोर थामे हुए हैं, वे आचार्य भी पहले किसी की उंगली पकड़ के चलना सीख रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने भी मोक्ष मार्ग धीमे धीमे ग्रहण किया था, मंदिर जाने का नियम लिया, जाप लगाने का नियम लिया, पूजा अभिषेक करने का नियम लिया, पुनः 2 प्रतिमा के व्रत लिए, 7 के लिए, 11 प्रतिमा के व्रत लिए, फिर मुनि महाराज बने, अध्ययन किया, साधना बढ़ाते चले गए, अपनी आत्मा में डूबते चले गए, आत्मा का आनंद लिया। अब आत्मा की इतनी दिव्य चमक, आत्मा का ऐसा लगता झरना फूट पड़ा, कोई व्यक्ति पास में आकर के बैठ जाए तो भी शांति का अनुभव होता है। जंगल में कोई मुनि महाराज बैठे हों तो जन्मजात वैर को धारण करने वाले वे जानवर भी अपने वैर भाव को भूल करके शांति का अनुभव करते हैं। किंतु प्रारंभ में तो मुनि महाराज भी अशांत थे जब गृहस्थ जीवन में थे, अब वहाँ तक पहुँच गए। अब जो भी प्रारंभ में है, प्रत्येक प्रारंभ में चलने वाले व्यक्ति को आलम्बन की आवश्यकता जरूर होती है। तो श्रावक अभी प्रारंभ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसे प्रारंभ की सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले उसे रेलिंग भी पकड़नी पड़ती है, किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है और कांपता कांपता चढ़ता है। यदि सीढ़ियाँ कहीं बहुत ऊंची जा रही हों
और सीढ़ियाँ छोटी हों, ज़्यादा बड़ी नहीं, 6 इंची की सीढ़ी है, 6 इंची चौड़ी और 6 इंची ऐसे, उस सीढ़ी पर चढ़ के जाना है, 100 फीट ऊंचे जाना है, रेलिंग आसपास में नहीं है, तो व्यक्ति पहली सीढ़ी से ही उसके पैर लड़खड़ाने लगेंगे, वो कहेगा मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, गिर जाऊंगा। किंतु उसे 10-5 सीढ़ी उंगली पकड़ के चढ़ा दो तो आगे की सीढ़ी का सांस उसे आ जाएगा, फिर कहेगा अब तो मैं आंख बंद करके भी जा सकता हूँ। महान भाव, ऐसे ही शावक धर्म का पालन कराने के लिए मुनि महाराजों को, सावक सावकाओं को आलम्बन देना होता है, उन्हें संबोधन देना होता है, उन्हें संभालना होता है। एक बार संभाल दिया, जिस बालक ने साइकिल चलाना सीखा है 2-4 बार गिरा होगा, किंतु पीछे वाले का चिंता न कर, कुछ नहीं, ससी की जाकर चल। उसका साहस बढ़ाते गए, साहस बढ़ाते गए, इतना साइकिल चलाने परफेक्ट हो गया, अब तो वह साइकिल चलाता है, न हैंडल पकड़ता है, अब पैडल मार करके पैरों को उठा करके हैंडल पर रख लिया, हाथ छोड़ दिए, साइकिल आराम से चली जा रही है। इतना परफेक्ट कैसे हो गया? हो सकता है, अभ्यास करते करते हो सकता है। जैसे एक पनियारिन जो 1 मटके को लेकर के पहले प्रारंभ में ऐसे चलती थी, डिगते डिगते गिरना पड़े कहीं, और वही पनियारिन अपने सिर पर 7 मटके रखती है और चर्चा कर रही है, हाथ चला रही है, ऐसे चला रही है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कई बार वह इतनी परफेक्ट हो जाती है कि अपने सिर पर 108 मटके रख करके भी बिना सहारे के नृत्य भी कर सकती है। तो ऐसे कहाँ से आया? नट अपनी कला में परफेक्ट होता है, कैसे होता है? अभ्यास के बल से। ऐसे आपको भी अभ्यास करना है सामयिक का, सामयिक से डरना नहीं है। सामयिक तुम्हारा परम मित्र है, सामयिक तुम्हारा धर्म है, सामयिक तुम्हारा संयम है, सामयिक तुम्हारी साधना है, सामयिक तुम्हारी चेतना का निजी वैभव है। उस सामयिक को प्राप्त कर लिया तो समझो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आचार्य महोदय उसी की प्रेरणा दे रहे हैं कि वह सामयिक कैसे करो? प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त होकर करना है। यदि अप्रसन्नता है तो सामयिक ही नहीं है, प्रसन्नता सामयिक का आधार है। तो महानुभाव, आज बस इतना ही। आप सामयिक के संबंध में आपने जो सुना उसे ग्रहण करने का भाव रखें, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जब बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।